हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइक विद। कैसे उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इंडिया में 160 में पॉपुलर दो तगड़े कॉम्पिटिटर्स के अंदर कंपटीशन करने वाले हैं। तो इनके अंदर क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या डिफरेंसेस है, और ये तो हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसका फ्रंट से। फ्रंट पे इसका हेडलाइट को देख सकते हैं। इसके अंदर ऑल एलईडी हेडलैम्प सेटअप दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसका की को देख लीजिए, इसमें वेब की दिए गए हैं और इसके अंदर टीवीएस का लोगो भी दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी लो बीम में है। ऊपर की तरफ हाई बीम और बीच में जो दिख रहा है वो DRL यानी कि डे टाइम टर्निंग लाइट दिए गए हैं। इधर नंबर प्लेट को माउंट करना होगा। इधर इंडिया का फ्लैग, इधर छोटा सा और प्यारा सा एक इंडिकेटर दिया गया जो कि बल्ब में आता है। अगर हम एक्सट्रीम 160R के पास आ जाएंगे तो इसका हेडलाइट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीरो का लोगो दिए गए हैं 3D एम्बलम के साथ। नीचे इधर लो बीम दिए गए हैं, ऊपर की तरफ हाई बीम, एंड यू कैन सी द स्प्लिट DRL सेटअप ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी ऑल एलईडी हेडलाइट्स दिए गए हैं और वीडियो के एंड में इन दोनों का विजिबिलिटी कैसे है वो हम दिखा देंगे। यहाँ पे इंडिकेटर एलईडी में ही दिए गए हैं, लेकिन अपाची में बल्ब में दिए गए हैं। अपाची में स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर्स दिए गए हैं। इधर आप स्टिकर देख सकते हैं, लेकिन हीरो में आपको दूसरा कुछ मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एज कनेक्ट फीचर्स मिल जाता है। दोनों के अंदर ही कुछ ना कुछ नए, कुछ ना कुछ बेहतर मिल जाता है। अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो उसके बारे में हम आगे जाके बताने वाले हैं। एक्सट्रीम 160R को थोड़ा सा और प्रीमियम बनाने के लिए इधर बहुत सारी जगह में ग्राफिक्स यूज किए गए हैं। साथ ही में क्वालिटी और फिट एंड फिनिश में काफी अच्छे से ध्यान रखा है हीरो ने। तो इधर पेट्रोल टैंक 12 लीटर्स का ही मिल जाता है और टैंक से सब देख सकते हैं काफी मस्कुलर भी लग रहा है। अगर हम अपाची के बारे में बताएंगे तो इधर भी आपको 12 लीटर्स का ही पेट्रोल टैंक मिल जाता है। इधर 160 का एक लोगो दिए गए हैं। अटेंशन टू डिटेल दोनों ही बाइक में बहुत ही अच्छे से मेंटेन किए गए हैं। टैंक दिखने में ये भी मस्कुलर है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी भी लगता है। यहाँ पे आप टैंक काउल भी देख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है एक्सट्रीम 160R से। यहाँ पे जो ग्राफिक्स वगैरह था ये तो पहले से ही आया करता था, लेकिन एक्सट्रीम 160R में इससे भी ज़्यादा ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए ऊपर में ग्राफिक्स और नीचे 160R का स्टिकर दिए गए हैं। अगर हम 164V की तरफ आएंगे तो इधर आप देख सकते हैं सिंपल सा एक स्टिकर दिए गए हैं। अगर हम इसका ग्रेवल के बारे में बताएंगे तो इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका डिज़ाइन। अगर हम एक्सट्रीम 160R की तरफ जाएंगे तो इसके डिज़ाइन देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता है। तो ये तो इस बार नए कलर के साथ दिए गए हैं। पिछले साल ही इसे अपडेट कर दिया गया था और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़े है और यूज़फुल है। शुरुआत में ये जब लॉन्च हुआ था तब इधर ग्रैब करने के लिए एक प्लेस दिया गया था, तो वो पिलियन राइडर्स के लिए कुछ दिक्कत आने वाला सीन हो जाता था। अब बात कर लेते हैं मीटर कंसोल के बारे में। तो शुरुआत करते हैं एक्सट्रीम 160R से। तो कंसोल के ऊपर हीरो का लोगो दिख जाएगा। इधर गियर पोजीशन इंडिकेटर, ओडोमीटर, क्लॉक, इंजन माल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल इंडिकेटर, इधर EBS का इंडिकेटर, फ्यूल मीटर, इधर टैकोमीटर 10,000 तक शो कर रहा है, लेकिन इसका जो लिमिटर दिए गए हैं वो 9,000 के आसपास ही रखा गया है। इधर स्पीडोमीटर, इधर 2 ट्रिप मीटर मिल जाता है और इधर आप देख सकते हैं सेट एंड मोड का बटन्स दिए गए हैं, जिसके जरिए आप चेक कर सके इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इन सब के अलावा इसके अंदर एज कनेक्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिसको आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए आप चेक कर लेते हैं इसका कॉम्पिटिटर 164V के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्विच ऑन करते ही चेकर फ्लैग का ग्राफिक्स के साथ बहुत कुछ शो करने वाला है। इंजन माल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर। एक बार फिर से इसको ऑन करके देखते हैं। इसमें भी ऊपर की तरफ टैकोमीटर दिए गए हैं। यहाँ पे 12,000 तक शो कर रहा है, लेकिन इसका लिमिटर 10,000 के आसपास ही रखा गया है। यहाँ पे 3 राइडिंग मोड्स मिल जाता है, स्पोर्ट्स, रेन और अर्बन, और उसे चेंज करने के लिए इधर एक डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में आप टॉप स्पीड अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा रेन और अर्बन मोड पे आप सबसे ज़्यादा माइलेज निकल पाओगे। इसमें स्मार्ट एक्स कनेक्ट फीचर्स दिए गए हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ इनेबल है। इधर गियर पोजीशन इंडिकेटर दिए गए हैं। इधर एक डेडिकेटेड आई बटन दिए गए हैं, जिसके जरिए अगर आप मोबाइल के साथ इसे कनेक्ट करते हो तो आपको कॉल और SMS का अलर्ट मिल सकता है। इधर क्लॉक दिए गए हैं। इसके बाद आपको इधर आप देख सकते हैं 2 साइड में 2 मोड और सेट का बटन दिए गए हैं। तो इसे टॉगल करके चेक कर सकते हैं इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स मिल जाता है। जैसे इधर लैप टाइमर मोड दिए गए हैं, लैप टाइम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाई स्पीड मोड, इधर 0 to 60 कितने टाइम में, कितने सेकेंड्स में अचीव किया है वो भी शो करेगा। और फिर इधर एवरेज स्पीड। तो इतना ही बस मिल जाता है।
इसके बाद स्विच गियर का क्वालिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, सामने पास, टर्न इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। तो यहाँ पे स्विच गियर का क्वालिटी और फिट एंड फिनिश आपने देख ही लिया होगा। हैंडल बार के राइट साइड में इंजन किल स्विच, उसके नीचे हेडलाइट को ऑटो एडजस्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड स्विच दिए गए हैं और उसके नीचे इंजन सेल्फ स्टार्टर बटन दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्विच गियर का क्वालिटी और फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। तो इधर हाई बीम एंड लो बीम, सामने पास का स्विच दिए गए हैं। रेड कलर में जो स्विच दिख रहा है वो हज़ार्ड लाइट के लिए दिए गए हैं। इसके नीचे टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच दिए गए हैं। तो यहाँ पे अपाची में एक एडवांटेज मिल जाता है। इधर आपको देख सकते हैं डुअल हॉर्न दिए गए हैं और एक्सट्रीम 160R में सिंगल हॉर्न ही दिए गए हैं। और इसका हैंडल बार के राइट साइड में एक ही बटन दिए गए हैं जिसके अंदर इंजन स्टार्ट, स्टॉप एंड इंजन किल स्विच का ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अभी से बंद कर देते हैं। स्विच गियर का क्वालिटी और फिट एंड फिनिश मुझे अपाची का ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन एक्सट्रीम 160R के पास एक चीज़ है जो अपाची के पास नहीं है और वो है इसका नकल गार्ड, और इसका क्वालिटी सही दिया गया है। अगर मैं इसका क्लच के बारे में बताऊँ तो क्लच लाइट है और स्मूथ है, दोनों के अंदर ही नॉर्मल क्लच दिए गए हैं। अगर मैं अपाची के पास जाऊँ तो इधर एक एडवांटेज ज़रूर मिलता है और वो है इसका एडजस्टेबल क्लच लीवर, जो उस बाइक तो क्या इस सेगमेंट में कोई भी बाइक्स में नहीं दिए गए हैं। अब इसका जो एडवांटेज है, तो आपका हाथ छोटा हो या बड़ा हो, कोई कैसे भी हो, इधर जो स्क्रू दिए गए हैं इसको घुमा के आप आपके हाथ के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपका हाथ को पेन ना आए, आप कितना भी राइड कर लो। इसके बाद इसका मिरर्स को देख सकते हैं। तो मिरर्स अपाची में ज़्यादा वाइड मिल जाता है। अगर मैं एक्सट्रीम 160R से कंपेयर कर दूँ तो यहाँ पे आप देखिए, इसके बाद 160R का देखिए, तो दोनों में ही वाइड मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतरीन रेयर व्यू आपको अपाची से मिल जाएगा। अब टायर्स और सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। अपाची में 31 mm का टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं विद फोक प्रोटेक्टर। दूसरी तरफ 160R में 37 mm का मिल जाता है, तो थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिल जाता है, इसमें थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा है। 164V में ग्लॉसी फिनिश के साथ मडगार्ड दिए गए हैं और इधर TVS रेसिंग का स्टिकर दिए गए हैं। मडगार्ड का क्वालिटी अच्छे है। अगर मैं 160R का मडगार्ड का क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो इसमें 164V से बेहतरीन क्वालिटी दिए गए हैं और साथ ही में फिट एंड फिनिश भी बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। दोनों का टायर साइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले 164V में रेमोरा का टायर दिए गए फ्रंट में, और इधर टायर साइज देख सकते हैं 90x90 सेक्शन का टायर दिए गए हैं विद 17 इंचेस ऑफ व्हील, और इधर रिम के ऊपर भी TVS रेसिंग के साथ स्टिकर दिए गए हैं। पीछे का टायर चेक कर लेते हैं। तो पीछे इधर 130x70 सेक्शन का टायर दिए गए हैं और इधर भी 17 इंचेस का ही व्हील दिए गए हैं। साथ ही में इधर रेडियल टायर मिल जाता है जो कि नॉर्मल टायर से कई गुना बेहतर है रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी के मामले में। यहाँ पे पीछे का रिम रेड कलर में दिए गए हैं। अगर हम सामने की तरफ जाएंगे तो इधर आपको ब्लैक कलर में दिए गए हैं। दोनों ही बाइक स्पेशल एडिशन है, एक आता है ब्लैक के साथ और एक व्हाइट के साथ। अब आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, दोनों ही बाइक को स्पोर्टी लुक देने के लिए रेड कलर का टच दोनों ही बाइक में दिए गए हैं। तो 160R के पास इधर फ्रंट व्हील में MRF का नाइलो ग्रिप ज़ेपर टायर दिए गए हैं जिसका टायर साइज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100x80 सेक्शन का टायर दिए गए हैं विद 17 इंचेस ऑफ व्हील, और साथ ही में यहाँ पे भी रेड कलर में रिम के ऊपर स्टिकर दिए गए हैं। पीछे का टायर साइज दिखा देते हैं। तो यहाँ पे MRF का रेबजिस टायर दिए गए हैं और इसका टायर साइज 130x70 सेक्शन का दिए गए हैं, और 164 के जैसा यहाँ पे भी आपको 17 इंचेस व्हील के साथ रेडियल टायर ही दिए गए हैं। तो इसमें सिंगल चैनल ABS दिए गए हैं जो कि फ्रंट व्हील में ही वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे ABS का रिंग दिखाई दे रहा है, और साथ ही में आपको 276 mm का पेडल डिस्क मिल जाता है जो कि ब्रेकिंग कैपेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और ये दोनों में ही आपको मिल जाता है, उसमें आगे जाके हम बताने वाले हैं। तो सामने का बता दिया, अभी हम पीछे जाएंगे। तो पीछे भी पेडल डिस्क ही मिल जाता है। यहाँ पे 220 mm का डिस्क साइज दिए गए हैं। अब हम 164V की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे TVS ने सुपर मोटो ABS का स्टिकर दे दिया है, और इस बाइक में भी सामने और पीछे दोनों ही तरफ पेडल डिस्क दिए गए हैं। इसमें 270 mm का सामने मिल जाता है। ये है ABS का रिंग, और इसमें भी सिंगल चैनल ABS ही दिए गए हैं। और अगर हम पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे यहाँ पे डिस्क के ऊपर एक कवर मिल जाता है, और यहाँ पे इसका डिस्क साइज 200 mm का दिए गए हैं। बॉक्स टाइप वाला स्विंग आर्म। इधर 160R का एग्जॉस्ट मफलर को देख सकते हैं, काफ़ी स्पोर्टी लगता है। छोटा है लेकिन काफ़ी साउंड काफ़ी बेजियर नॉइज के साथ स्पोर्टी भी है। और हाँ, दोनों बाइक का साउंड मैं वीडियो के एंड में ज़रूर सुना दूंगा। इसका जो इंजन का काउल है वो आप देख सकते हैं, इसका भी क्वालिटी अच्छे है। स्टिकर और ग्राफिक्स के साथ ये स्पोर्टी भी लग रहा है। इसका डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं थोड़ा मस्कुलर से रखा गया है। इधर कैटालिटिक कन्वर्टर, उसके नीचे कवर दिए गए मेटल में,
अगर आप 164V की तरफ आएंगे तो यहाँ पे RTFI यानी कि रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन का स्टिकर दिए गए हैं और नीचे हाइपर एज का स्टिकर दिए गए हैं और ये बहुत पहले से ही स्पोर्टी और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। 160 का जो सीटिंग कंफर्ट है बहुत ही अच्छे है राइडर और पिलियन के लिए, लेकिन पिलियन का जो सीट हाइट है वो राइडर सीट से थोड़ा सा अपर साइड में रखा गया है। यहाँ पे दोनों बाइक्स में ही सिंगल सीट दिए गए हैं। अगर हम अपाची के बारे में बताएंगे तो इसका जो सीट का कुशनिंग है वो थोड़ा सा बेटर है 160R का कंपैरिजन में, और साथ ही में डुअल टोन कलर में स्टिचिंग किए गए सीट के ऊपर, तो सीट काफी खूबसूरत है। यहाँ पे 164P के अंदर 159.7cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व ऑयल कूल्ड SOHC FI इंजन दिए गए हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में मैक्सिमम पावर दिए गए 17.55 PS का 9250 RPM पर एंड मैक्सिमम टॉर्क 14.73 न्यूटन मीटर का 7250 RPM पर। इधर 160R के अंदर 163cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व एयर कूल्ड OHC FI इंजन दिए गए हैं, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करते हैं 15.2 bhp का 8500 RPM पर एंड मैक्सिमम टॉर्क 14 न्यूटन मीटर का 6500 RPM पर। तो अपाची के कंपैरिजन में 2 bhp पावर इसमें कम दिया गया है। तो इधर राइडर और पिलियन फुटरेस्ट दोनों ही फोल्डेबल मिल जाता है। इधर साड़ी गार्ड दिए गए हैं जिसका क्वालिटी अच्छे हैं। इधर आपको फुटरेस्ट अलग से लगवाना पड़ेगा, एक्सेसरीज के दौरान आएगा। चेन ड्राइव इसमें ओपन सील चेन मिल जाता है और इधर कुछ इन्फॉर्मेशंस अबाउट टायर प्रेशर्स याद रखिएगा। अगर इंजन के बारे में बताऊँ तो अपाची के अंदर 4 वाल्व के साथ ऑयल कूलिंग सिस्टम दिए गए हैं और यहाँ पे 2 वाल्व के साथ एयर कूल सिस्टम दिए गए हैं। 164V की तरफ आ जाएंगे तो इधर भी राइडर और पिलियन के लिए फुटरेस्ट फोल्डेबल ही मिल जाता है। ब्रेक लीवर का डिजाइन कुछ इस तरह से दिए गए हैं। 164V में इधर टायर हैगर मिल जाता है। इधर मडगार्ड को देख सकते हैं, इधर रिफ्लेक्टर और ऊपर की तरफ आपको नंबर प्लेट आएगा। मडगार्ड का क्वालिटी सही है। इधर इसका एग्जॉस्ट को देख सकते हैं, TVS इसे बुलपअप एग्जॉस्ट कहता है। यहाँ पे रियर सस्पेंशन 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं। अगर हम 160R के पास आ जाएंगे तो इसका पीछे का मडगार्ड तो उससे भी मैंने पहले ही बता दिया, उससे भी बेहतर क्वालिटी दिए गए हैं, लेकिन इसमें टायर हैगर मिसिंग है जैसे 164V में दिया गए हैं। इधर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, इसके ऊपर नंबर प्लेट आएगा और साथ में LED इंडिकेटर। और अगर आप 160R का रियर सस्पेंशन को देखोगे तो यहाँ पे 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं। तो आप दोनों का साउंड सुना देते हैं, देखते हैं कौन किससे बेहतर है। डियर फ्रेंड्स, ये जो बुलपअप एग्जॉस्ट है ये पहले डुअल बेल के साथ आया करता था, लेकिन अब इसमें सिंगल एग्जॉस्ट पाइप दिए गए हैं और इसका डिज़ाइन के साथ साथ इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो पहले से बदल चुका है। ये थोड़ा सा बेजी या नॉइस के साथ निकलने लगता है अब। ठीक है, इसके साथ साथ 164V का जो टेल लाइट है वो भी LED में ही दिए गए हैं और वो कितना विजिबल है वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो इधर आप देख सकते हैं टर्न सिग्नल बल्ब में ही मिल जाता है, लेकिन ये भी काफ़ी विजिबल है। अब ज़रा इसका हेडलाइट को दिखा देते हैं। हेडलाइट की विजिबिलिटी कैसा है वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी को स्टार्ट करते ही लो बीम दिखाएगा, तो उसके ऊपर DRL, और अभी आप देख सकते हैं इसका हाई बीम को, ऊपर में हाई बीम, DRL और नीचे लो बीम। तो इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाने के साथ साथ हेडलाइट का टेस्ट भी करके दिखा दिया हमने। अब इसका की को बंद कर देते हैं। अब चले जाएंगे 160R के पास। तो यहाँ पे 160R का जो टेल लाइट का शेप है वो कुछ इस तरह से मिल जाता है, साथ में LED में ही दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो थोड़ा सा स्पोर्टी और थ्रोटी ज़्यादा है। 164V के अंदर जो बेजी नॉइज़ है वो यहाँ पे मिसिंग है। अब इसका हेडलाइट कैसे है, थ्रो कैसे है वो भी ज़रा चेक कर लीजिएगा। तो ये अभी लॉबी में है, रुकिए इसको जला के दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी इसका पूरा जो सेटअप है वो पूरा जल चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर का जो सेटअप है वो लो बीम है और नीचे का जो सेटअप दिख रहा है वो हाई बीम में है। साथ में दोनों तरफ तो DRL भी दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे इसका इंडिकेटर LED में मिल जाता है जो कि बहुत ही ब्राइट दिखता है, और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है जो कि आपको इसे अलग से इंस्टॉल नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को बाइक में ज़्यादा पावर चाहिए, एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच लीवर, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, राइडिंग मोड्स, थोड़ा बेजी नॉइज़ के साथ एग्जॉस्ट नोट, तो ये सब 164V के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को बाइक में थोड़ा बहुत ग्राफिक्स चाहिए, साथ ही में ऑल LED सेटअप यानी कि इंडिकेटर भी LED में पसंद है, नकल गार्ड, हैजर्ड लाइट,
कुछ यूनिक कनेक्टेड फीचर्स, ये सब चाहिए तो आप 160R के साथ जरूर जा सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अच्छे रहिए और बहुत मस्त रहिए।